हेलो स्टूडेंट, दिस इज दिलीप ट्रैक। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। कि किसी भी एलिमेंट पर हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे काउंट करेंगे। तो देखिएगा, पॉइंट स्टार्ट होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही मतलब होता है, कुछ अलग नहीं है इनका मतलब। कहते हैं किसे बेटा? तो आप बोलना चार्ज ऑन एलिमेंट। वो रियल चार्ज भी हो सकता है या हमारा इमेजिन किया हुआ चार्ज भी हो सकता है बेटा। कि किसी भी एलिमेंट पे चार्ज बेटा वो चाहे रियल हो चाहे इमेजिन हो, वो क्या कहलाता है? हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता। अब क्वेश्चन आता है सर कैलकुलेट कैसे करें ऑक्सीडेशन नंबर को। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए से पहले हम कुछ रूल्स बनाते हैं बेटा। उन रूल को फॉलो करते चलेंगे तो हमें ऑक्सीडेशन टर्म निकालना आ जाएगा बेटा। देखिएगा रे बेटा, सबसे पहले इन एनी कंपाउंड या स्पीसीज जो भी बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स, ऑल एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू 0। बोले सर ये क्या बोल दिया बेटा? कोई भी कॉम्प्लेक्स हो हमारे पास, कोई भी कंपाउंड हो, उनमें जो ईच एलिमेंट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके देखता हूं बेटा। जैसे मैंने आपको लिखा K2O, लिख दिया बेटा। अब मान ले बेटा इसकी ऑक्सीडेशन मान लेते हैं X थी कोई, इसकी ऑक्सीडेशन क्या थी रे? Y। इसका ऑक्सीडेशन नंबर X है, इसका क्या है? Y। तो आप बोलोगे सर जो X प्लस Y का टोटल होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ये आगे बेटा हम आपको प्रूव भी करके दिखाएंगे कैसे निकलता है। पॉइंट नंबर 2 बेटा, पॉइंट नंबर 2 हमें याद रखना है बेटा कि फर्स्ट के जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन टर्म होता है बेटा +1। क्या होता है? +1। अब फर्स्ट वाले कौन होते हैं अगर आपको नहीं पता तो फर्स्ट वाले बेटा हम जानते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। और अगर आपको फिर भी नहीं आता बेटा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल बेटा सर्च करना, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। 5 मिनट में आपको पीरियोडिक टेबल याद करना सिखाएंगे बेटा। सेकंड ए का जो होता है बेटा ऑक्सीडेशन टर्म होता है +2। ऐसे बेटा हम हाइड्रोजन के केस में बात करें तो हाइड्रोजन मोस्टली दिखाता है बेटा +1। कुछ केसेस में -1 भी दिखाता है बेटा। वो केसेस कौन कौन से हैं? या तो हमारे पास आ जाए बेटा फर्स्ट है और सेकंड है मेटल। कौन आ जाए बेटा? फर्स्ट है और सेकंड है मेटल। या बेटा हमारे पास आ जाए एल्यूमिनियम या बोरोन हाइड्राइड। एल्यूमिनियम या बोरोन के हाइड्राइड के केसेस में बेटा ये -1 ऑक्सीडेशन टर्म भी दिखाता है बेटा। तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट है बेटा 3 नंबर पॉइंट बोलेंगे बेटा हम एक्वा राइजा। ईच एलिमेंट ऑक्सीडेशन टर्म इज इक्वल टू 0। बेटा अगर हमें एक्वा राइजा, जैसे हम बात करते हैं सोडियम, मरकरी, मेटल दी बेटा हमें, तो आप बोलोगे सर जो दोनों का ऑक्सीडेशन टर्म होगा 0 होगा। बेटा बहुत कम यूज होता है लेकिन था इसलिए मैंने बता दिया 3 नंबर पॉइंट। देखिए बेटा जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको, आगे चलते हैं। कर लिया होगा? पॉइंट नंबर 4 क्या है बेटा? देखिएगा जरा पॉइंट नंबर 4, चार्ज ऑन फ्रीली एटम इज 0। बेटा कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, अगर वो सीधा पड़ा हुआ है, कोई भी एटम मॉलिक्यूल सीधा पड़ा हुआ, जैसे हमने एग्जांपल लिया H2, वो मोनो एटमिक भी हो सकता है, पोलो एटमिक भी हो सकता है। O2, C2, Br2, F2, Cl2, सोड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम।
तो आपको इस पे कोई चार्ज पूछे तो आप बोल देना इन सब पे ऑक्सीडेशन टर्म कितना है, 0। बेटा आपको जब आगे के लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा वहां पर ये बहुत काम आएगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा। 5 नंबर पॉइंट है बेटा कि जो हेलोजेंस होते हैं हमारे पास वो दिखाते हैं -1 ऑक्सीडेशन टर्म। क्या दिखाते हैं रे? -1 ऑक्सीडेशन टर्म। बट सम ऑफ एक्सेप्ट है बेटा, कुछ एक अपवादों को छोड़कर। वो एग्जांपल क्या है, अपवाद क्या है बेटा, देखिएगा। ऑक्सी एसिड के केसेस बेटा एंड ऑक्सी एनाइन के केसेस बेटा, उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो जाएगी ना, चेंज हो जाएगी बेटा। 6 नंबर पॉइंट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्योंकि बहुत काम आता है आपके। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा। बेटा ऑक्सीजन बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद रखना। देखिएगा बेटा, ऑक्सीजन -2 भी दिखा सकता है बेटा, ऑक्सीजन -1 भी दिखा सकता है, ऑक्सीजन -1/2 भी दिखा सकता है, ऑक्सीजन +2 भी दिखा सकता है, +1 भी दिखा सकता है, +1/2 भी दिखा सकता है। ठीक है बेटा। मोस्टली कहाँ बेटा ज्यादातर हम यूज किसको करेंगे रे, -2 को। कुछ नहीं कहा तो हमें -2 यूज करना, याद रखना। 95% केसेस में -2 याद करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ होता है बेटा देन इनकी बातें करेंगे। नाम सुन लो बेटा, O-2 को कहते हैं बेटा हम ऑक्साइड रे। O-2 को क्या कहते हैं रे, ऑक्साइड। O-1 को अगर आपको नहीं पता कहाँ दिखाता है बेटा -2 ऑक्सीजन, तो H2O में दिखाता है बेटा। -1 को कहते हैं बेटा हम परोक्साइड रे। क्या बोलते हैं, परोक्साइड। जैसे गैसेस बेटा आपने पढ़ा होगा, एग्जांपल H2O2 बेटा। -1/2 को कहते हैं बेटा सुपर ऑक्साइड रे। सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड के केसेस में बेटा आपको याद रखना है, आप बोल सकते हो जैसे -KO2 में बेटा। ठीक है बेटा। +2 दिखाता है बेटा हेलोजेंस के साथ, और +1 भी हेलोजन के साथ, जैसे O2F2। एग्जाम्पल और लिख देते हैं बेटा OF2। इन केसेस में -1 और +1 भी दिखाता है। और ये बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बेटा +1/2 भी दिखाता है। बोले सर याद क्या रखने बेटा, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यही याद रखना है, तो मैं बार बार कह रहा हूं आपको यही याद रखना है मोस्टली केसेस में। हाँ कुछ अपवाद आते हैं तो बेटा, एक्सेप्शन आते हैं तो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। 6 पॉइंट हो गए बेटा। आगे चलते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 7 की बातें करते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है बेटा, अब तक 6 पॉइंट बोले बेटा, बहुत काम के थे। एक एक्वाराइजर वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 नंबर पॉइंट बेटा देखिएगा जरा। 7 नंबर पॉइंट, पॉलीएटॉमिक स्पीसीज। पॉलीएटॉमिक स्पीसीज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट स्पीसीज। चार्ज ऑन दैट स्पीसीज, कि बेटा जो स्पीसीज पे चार्ज है वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बोले सर ऐसे कैसे बेटा, देखिएगा एग्जांपल में आपको बोला PO4-3, आपको बोला SO4-2, आपको बोला CN-, आपको जैसे बोल दिया NO2-, आपको बोल दिया बेटा NO3-, आपको बोल दिया बेटा ऐसे एग्जांपल और करते हैं CO3-2, आपको और बोल दिया बेटा S-2, OX-2। बेटा ये होता है ऑक्सलेट आयन। ये हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़े हैं, तो वहीं यहां पर भी बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कुछ बातें कर लेंगे। EN एथिलीन डाइमीन होता है बेटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का लिगेंड है बेटा, उसका ऑक्सीडेशन टर्म भी कितना होता है, 0। और कुछ एग्जांपल्स में बेटा आपको पता है हेलोजेंस की बातें कर चुके हैं। तो इन केसेस में जो इनका चार्ज होता है बेटा वही क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन टर्म होता है बेटा। कुछ एक बेटा न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं हमारे पास। तो न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से बेटा, CO हो गया हमारे पास,
हमारे पास H2O हो गया बेटा, NH3 हो गया बेटा। इन केसेस में हमारे पास ऑक्सीडेशन टर्म कितना होता है बेटा, 0। इनको बेटा हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब पढ़ेंगे वहां पर ज्यादा डिस्कशन करेंगे यहाँ की तुलना में बेटा। पॉइंट 8 हो चुके हैं बेटा। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की बेटा, कि सर हम यूज कैसे करेंगे इनको यूज कैसे करेंगे। तो देखिएगा बेटा, आपको टर्म निकालना सिखाते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल्स हमने देखा बेटा, NiCl4 -2। पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात ही कर ली बेटा। बेटा जिसको भी निकालना हो उसको x मान लो रे। आपको निकालना था तो मैंने आपको क्या मान लिया, x प्लस क्लोरीन का मैंने बताया हेलोजन -1 दिखाता है इंटू 4। अब देखो इस पे पूरा चार्ज जो है उसको इक्वल कर दो बेटा माइनस के 2 के, तो x -4 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस का 4, तो x इज इक्वल टू प्लस का। और एग्जांपल्स करते हैं बेटा, जरा देखिएगा रे। हमने एग्जांपल लिख लिया बेटा K2Cr2O7। आपको बोला क्रोमियम का फाइंड आउट करो। कैसे करोगे, मैंने कहा बेटा फर्स्ट का एलिमेंट होगा तो +1 ऑक्सीडेशन टर्म इंटू 2 कर दिया बेटा। इसको फाइंड आउट करना है, x बोलेंगे लेकिन 2 है तो 2x बोल दिया बेटा, प्लस ऑक्सीजन का मोस्टली क्या दिखाता है बेटा, -2, तो बेटा लिख दिया रे -2 इंटू 7। अब देखो बेटा 2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0, तो 2x - 12 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये पॉइंट मैंने बताया होगा बेटा, आपको नहीं बताया तो आप सुन लो बेटा। पॉइंट क्या है कि बेटा किसी भी स्पीसीज में बेटा पॉइंट नंबर 9 लिख देते हैं अपने। पॉइंट हो गया होगा। पॉइंट नंबर 9 क्या बेटा, किसी भी स्पीसीज में ईच एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल इन स्पीसीज टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू 0। कि आप कोई भी कंपाउंड ले लो बेटा, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर मान ले बेटा। वापस अभी मैंने आपको बात बताई भी थी, फिर से बता देता हूं कि अगर इसका x है बेटा, इसका y है, इसका z है, तो इनका जो टोटलिंग करोगे वो किसके बराबर आएगा बेटा, 0 के बराबर आएगा। बोले सर हम कैसे मान ले, देखो बेटा मानोगे भी आप। बेटा देखो रे, एक इसका तो प्लस का 2 हुआ, 6 इसका 6 आया तो 6 12, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 12 हो गया। देखो 12 + 2 कितना हो गया रे, 14, और 7 2 कितना हो गया रे, 14। 14 प्लस का 14 माइनस का कैंसल आउट हो गया बेटा, कितना आ गया रे, 0। तो बेटा ये कुछ एग्जांपल्स दे रहे, कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं बेटा। देखिएगा बेटा कुछ एग्जांपल्स और करते हैं अपने। आपको बोला CO2 में ऑक्सीजन का फाइंड आउट करो, आपको बोला Na2O में ऑक्सीजन का फाइंड आउट करो, आपको बोला ClO4- में क्लोरीन का फाइंड आउट करो। देखिएगा आप ध्यान से। बोले सर जिसका फाइंड आउट करना है उसको आपने बोला x मान लो, तो इसका हो गया +1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 0। तो देखो ये प्लस का उधर आके माइनस का, तो 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2। ओके नॉट ओके, -1/2। फाइंड आउट अगेन किसका करना है बेटा, अपने को ऑक्सीजन निकालना है। ऑक्सीजन निकालना है बेटा, कैसे करोगे, बोले सर सोडियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू 2 कर दिया, प्लस x इज इक्वल टू 0, देन 2 + x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2। यहां पर कितना आ रहा है, -2,
यहाँ देखते हैं बेटा, क्लोरीन का फाइंड आउट करना है तो x लिख दिया, प्लस इसका लिख दिया -2 इंटू 4। अब चार्ज कितना है इस पे टोटल पे, -1, वो आगे चला जाएगा -1। x -8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 8, तो x इज इक्वल टू 7। अब यहां से एक बात समझ में आती है, बोले सर क्या बात, ऑक्सीजन ने -1/2 भी दिखाया, -2 भी दिखाया, -2 भी दिखाया। बोले सर अब ऐसे कैसे, आपने यहाँ पर -1/2 निकाला बेटा, निकाला, यहाँ पर कितना निकाला, -2। अब आप जब भी बेटा कोई कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन के अलावा किसी दूसरे को निकालना, ऑक्सीजन के अलावा किसी दूसरे को निकालना, तो आपको ज्यादातर मोस्टली किसको लेना है बेटा, -2 को ही लेना है। यहाँ पर निकल कुछ भी सकती है, जैसे -1/2 निकला, +1/2 भी निकल सकता है। यहाँ पर देखो बेटा, क्लोरीन का हमने बोला था नॉट ऑलवेज -1, ये कभी कभी +7 भी आ सकता है। ठीक है बेटा, और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं बेटा, जैसे KMnO4, बेटा आपको पूछा मैग्नीज, कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं बेटा, जैसे आपको निकालना है बेटा H2SO4 में सल्फर का, जैसे आपको दे दिया बेटा H3PO4 में फॉस्फोरस का। बेटा देखिएगा कैसे फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा बेटा, जिसको फाइंड आउट करना उसको x मान लेंगे, पोटेशियम +1 प्लस x प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है इंटू 4 लिख दिया बेटा। ठीक है रे, 1 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0 एंड x -7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया रे, 7 ऑक्सीडेशन। ऐसे बेटा H2SO4 की बात करें, हाइड्रोजन मोस्टली +1 दिखाता है इंटू 2 कर दिया बेटा। सल्फर को हमने क्या मान लिया रे, x प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 कर दिया बेटा। तो आप बोलोगे सर 2 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 करते रहते बेटा। तो x माइनस कितना आ गया, 6 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया रे, 6 आ गया बेटा। ऐसे ही बेटा H3PO4 की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का +1 इंटू 3 हो गया बेटा, प्लस इसको मान लिया x बेटा, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4, तो 3 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया रे, 5। तो बेटा ऐसे से आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक और बात बताता हूं, ये बेटा प्रॉपर मेथड नहीं है, इससे निकल जाते हैं आंसर, पर कई केसेस ऐसे आते हैं बेटा जहां पर हमारे पास ऑक्सीडेशन टर्म नहीं निकलती। जैसे अगर आपको मैं ये पूछूं बेटा Fe3O4 का ऑक्सीडेशन टर्म निकालो, Mn3O4 का निकालो बेटा, ऑक्सीडेशन टर्म निकालो। ऐसे Pb3O4 का ऑक्सीडेशन टर्म निकालो, तो आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे। क्यों, देखो बेटा इससे निकालोगे तो क्या आएगा इसका, 3x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x -8 इज इक्वल टू 0, तो x जो आता है बेटा वो आता है 8/3 प्लस 8/3। बेटा असल में ये आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, बल्कि ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा। हमारे पास 3 आयरन है बेटा, अगर उनका एवरेज देखें तो वो आएगा 8/3। बोले सर फाइंड आउट करने का तरीका, जब बेटा हमें कोई जवाब नहीं दे फॉर्मूला ऑक्सीडेशन टर्म का, या कुछ अजीब आने लग जाए, जैसे 8 9 आने लग जाए, 10 आने लग जाए, तो आप समझ लो कि हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है, और उस गड़बड़ से उतारने का एक ही मेथड है, उनकी स्ट्रक्चर्स पे जाना। जब इसको देखते हैं बेटा तो हमारे पास ये कुछ ऐसा नहीं होता बेटा, बल्कि ऐसा पाया जाता है FeO और Fe2O3। फाइंड आउट कर लोगे बेटा, बिल्कुल कर लोगे बेटा। जिसको फाइंड आउट करना उसको x मान लिया, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। इनका आता है बेटा 2। इस आयरन का फाइंड आउट करोगे तो बेटा 2x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया रे, 3 रे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर +2 भी और +3 भी है। ऐसे ही बेटा इसका एग्जांपल लेते हैं, देखना रे, इसको लिखते हैं बेटा MnO और Mn3O4। बेटा इन दोनों की ऑक्सीडेशन Mn2O3, बेटा इनका ऑक्सीडेशन टर्म निकाल कर बताना रे मेरे को, क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है रे बेटा, तो ऐसे थे बेटा हमारे ये फॉर्मूलेज वाले क्वेश्चंस।
बट ऐसा देखा गया है बेटा कि कई बार ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चन फेल हो जाते हैं, कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहां पर ये फॉर्मूले लाए नहीं करते। जब ये फॉर्मूले लाए नहीं करते बेटा फिर क्या करते हैं अपने, वो देखिएगा। बेटा दो अलग मेथड बता रहा हूं, आप इनको नोट लगा के बहुत अच्छे से पॉइंट याद रखना रे बेटा। सबसे पहला पॉइंट बता रहा हूं बेटा, देखो रे अब तक मैंने आपको बताया प्योरली एलिक्सिस, मतलब मान लिया हमने कि उस पे प्लस गया और उस पे माइनस गया। जैसे पोटेशियम पे हमने मान लिया +1 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है। पर हमने कुछ केसेस भी बनाए। जो डायग्राम होता है ना बेटा किसी का भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर, वो एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन टर्म को बताती है। वो कैसे? अब देखो बेटा, इन कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स, कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स या कोवेलेंट बॉन्ड्स, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड जानते हो बेटा, ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग से बनते हैं बेटा। शेयरिंग का क्या मतलब होता है? शेयरिंग से बनते हैं, तो शेयरिंग का मतलब होता है कि आपका भी इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको बोला ए और बी, तो इसमें शेयरिंग इसकी भी है और इसकी भी है। लेकिन मैं यहां पर एक टर्म लिख रहा हूं बेटा, इफ ए की ईएन ज्यादा है बी से बेटा, इफ ए की ईएन क्या है, ज्यादा है बी से, तो आप क्या करोगे बेटा? अब हो सकता है उनके बीच सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो, और हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो। अब क्या करेंगे बेटा, आप जानते हो जिसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। तो आपको पता है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा बेटा, तो इस पे -1 सिंगल बॉन्ड, तो -1 +1। आपकी तरफ गए बेटा -2 +2, आपकी तरफ ये तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो -3 प्लस का 3। ठीक है बेटा, कोवलेंट बॉन्डेड के केसेस में। अब हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए ए, अब दोनों का ईएन क्या हो गया समान, तो ना तो ये खींचने देगा या ना ये खींचने देगा, इसका कितना हुआ 0। बोले सर डबल बॉन्ड आ जाए तो, अरे मैंने कहा सिंगल में नहीं खींचने दिया तो डबल में कैसे खींचने देगा बेटा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो भी बेटा आप क्या बोलोगे, यही बात बोलोगे सर कि अगर सिंगल में नहीं खींचने दिया, डबल में नहीं खींचने दिया, तो ट्रिपल में कैसे खींचने देगा। यहां से एक बात समझ आई कि सर अगर सेम एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड हो, सेम एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 0 होता है। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है बेटा। दूसरा बेटा बात करते हैं इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नेट वो। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बेटा, आप जानते हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से बनता है बेटा। एक एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट है बेटा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार है, वो क्या करेगा, दूसरे को एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहे, डोनेट कर दे बेटा। जैसे आपने कहा सर ए ने बी को डोनेट कर दिया बेटा, ऐसे बेटा हमने मान लो ए ने डोनेट कर दिया ए को। अब ऐसा मत समझना सर सेम स्पीसीज इस पे नहीं लगेगा, अरे लगेगा। आपने इसको डोनेट किया तो आप पे आएगा +2, अब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए +2, यहां पर आएगा -2। यहाँ पर आपने डोनेट किया तो +2, यहाँ पर आएगा -2। ठीक है बेटा, ये बहुत काम का है बेटा, और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत काम की चीज है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है बेटा ये 2 चीजें, क्योंकि अब हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वहां पर हमारे बहुत काम आएंगे ये स्ट्रक्चर्स। बेटा रफ कर रहा हूं मैं इसको, और आगे आते हैं बेटा एग्जाम्पल्स पे। बेटा क्वेश्चंस करते हैं अपने, जरा ध्यान से देखिएगा। इफ ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ए बी सी डी एक्स वाई जेड ईएन ऑर्डर इज, बेटा अगर एक्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड का ईएन ऑर्डर ये है, तो आपको एक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं बेटा मैं, ए इज इक्वल टू बी सी सी डी।
ये बेटा आपको कोई कंपाउंड दे दिया है, वैसे बनाया बेटा रैंडम, हम एक एग्जांपल करना चाहते थे इसलिए। आपको बोला कि इनमें ईच एलिमेंट का ऑक्सीडेशन टर्म निकालो, कैसे निकालोगे देखिएगा बेटा। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, क्योंकि लास्ट वाले का निकाल लेंगे बेटा। देखो इसने डी से इलेक्ट्रॉन लिए कि नहीं लिए, मैंने कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब लेगा इलेक्ट्रॉन तो +2 -2, अगर इसने लिया तो इस पे -2 और इसने दिया तो इस पे +2। सी और डी में किसकी एन ज्यादा, सी की। सिंगल बॉन्ड तो आप पे आएगा -1 और आप पे आएगा प्लस, हुआ कि नहीं हुआ। अब सी और सी सेम है, अगर ये दोनों सेम है बेटा तो ये तो 0 बढ़ाएगा, कुछ नहीं बढ़ाएगा। और सी और वाई में किसकी एन ज्यादा रहे, सी की। तो इस पे 2 बॉन्ड है तो बेटा इस पे -2 आ गया, फिर इस पे आ गया तो इसका हो गया -3। अब इससे इसको 0 मिला, बी का एन ज्यादा है बेटा तो यहाँ पर -1 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया +2। एक्स और बी में किसका एन ज्यादा, बी का। दोनों इलेक्ट्रॉन बी ले जाएगा तो -2, एक्स पे क्या आ जाएगा रे +2। नेक्स्ट वन, बी और ए में किसकी एन ज्यादा है बेटा, ए की। तो इस पे आएगा -1 और इस पे आएगा +1 बेटा, इनको टोटल कर लेना। अब बेटा बात करते हैं एक्स और ए में किसकी एन ज्यादा, ए की। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ए की तरफ, इस पे आ गया +2। वाई और ए में किसकी एन ज्यादा, ए की, -1 इस पे आ गया +1। और जेड और ए में किसकी एन ज्यादा, ए की। तो इस पे आ गया बेटा -1 और इस पे आ गया +1। बेटा इनको जोड़ देना, इनको जोड़ोगे तो आ गया बेटा ये -5, इसको जोड़ोगे बेटा ये आ गया 2 -का। ऐसे करके बेटा आप किसी भी कंपाउंड में ईच एलिमेंट का ऑक्सीडेशन टर्म निकाल सकते हैं। अब आते हैं बेटा हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे जो हमें निकालने हैं बेटा, देखिएगा। पहले हम देखते हैं क्रॉस चेक करके क्या कि सही निकाला कि नहीं निकाला। जैसे बेटा याद करो हमने MnO4 लिखा था, एक नेगेटिव लिखा था बेटा। हमने क्या बोला था MnO4 नेगेटिव में, आपने ये बोला था सर कि इसका ऑक्सीडेशन टर्म x मान लेते हैं, प्लस -2 × 4 = -1। तो यहां पर जो निकाला था बेटा वो आया था x -8 = -1, तो x = -8 प्लस का हो गया तो x = 7। अब बेटा MnO4 7 की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कैसे बनाऊंगा बेटा, ऐसे से स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा। ये होती है बेटा MnO4 की स्ट्रक्चर्स। मैग्नीज और ऑक्सीजन में किसकी है ज्यादा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। यहां पर तो आपको -1 दिख रहा है तो ऑब्वियसली यहां पर क्या आ जाएगा रे +1। यहां पर -2 तो यहां पर +2, यहां पर -2 तो यहां पर +2, यहां पर -2 तो यहां पर +2। जोड़ दो बेटा सारे को, कितना हो गया प्लस का 7 बेटा। आप ऐसे करके बेटा किसी का भी ऑक्सीडेशन टर्म निकाल सकते हो। कुछ एग्जांपल्स और करते हैं बेटा, जैसे आपको बोल दिया फॉर्मेल्डिहाइड में, सॉरी एसिटाल्डिहाइड में प्रत्येक ईच कार्बन, तो आप सबसे पहले क्या करो, एसिटाल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बनाओ बेटा। अब निकालना है बेटा, कैसे निकालोगे सर, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की एन क्या होती है, सॉरी एन ज्यादा होती है, तो इस पे आएगा +1 और इस पे आ गया -1। कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी एन ज्यादा, ऑक्सीजन की। 2 बॉन्ड है तो इस पे -2 इस पे जोड़ देना बेटा, क्योंकि कार्बन कार्बन का क्या होगा, दोनों सेम है, 0 आएगा। तो यहां पर आ गया +1। कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी एन ज्यादा, कार्बन की, तो -1, ये भी -1 और ये भी -1, तो ये कितना हो गया माइनस का, ये +1 और प्लस। ठीक है बेटा, ऐसे से आप फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं बेटा, देखिएगा जरा। जैसे अगर मान लो बेटा आपको बेंजीन एल्डिहाइड में दे दे, मान लो एग्जांपल है बेटा, बेंजीन एल्डिहाइड में ईच कार्बन का दे दे, तो पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बेंजीन एल्डिहाइड ये होता है बेटा, बेंजीन एल्डिहाइड। बोले सर इन कार्बन की क्या बात करूंगा कि नहीं करूंगा, सोचो बेटा। अरे ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। बेटा कार्बन कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड हो तो दोनों का ईएन कैसा सेम, तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0
जीरो, बट इनमें सेम नहीं होगा, देखो ढंग से। इसका तो आपने जीरो बना दोगे बेटा, पर ऑक्सीजन का ईएन ज्यादा होता है तो उस पे आएगा -2 और इस पे आएगा +2। कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी ईएन ज्यादा है? कार्बन की, तो इस पे -1 और इस पे +1, तो ये आ जाएगा बेटा प्लस का 1 बेटा। समझ आ रहा है कैसे निकालना? तो आप ऐसे करके बेटा किसी का भी ऑक्सीडेशन टर्म निकाल सकते हो अगर आपको उसकी स्ट्रक्चर्स पता है तो। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल्स है बेटा CrO5 बेटा, CrO5 देखिए बेटा CrO5 को कैसे, क्रोमियम बेटा, स्ट्रक्चर्स का नाम होता है बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर है? बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर। तो बेटा स्ट्रक्चर्स को आपको बहुत अच्छे से फाइंड करना, जल्दी से बेटा इसका आंसर निकालो रे। क्या निकालोगे बेटा आंसर इसका? निकाल लिया होगा बेटा, देखिएगा रे आप बेटा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम बॉन्ड से जुड़े हुए तो इसका भी 0 और इसका भी कितना रे? 0। इससे बॉन्ड से सेम सेम तो 0 0। यहां पर ऑक्सीजन का ईएन ज्यादा बेटा, इसके लिए तो -1, इसके लिए तो -1, इस पे एक +1 है, एक +1, इसके लिए भी -1 +1, इसके लिए भी -1 और +1, दो बॉन्ड आ गए तो इसके लिए -2 और इसके लिए +2, जोड़ दो रे बेटा, कितना हुआ रे? प्लस का 6 कर दोगे बेटा आप इसको। तो आप ऐसे से फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, जरा देखिएगा रे, H2CO3 बेटा, H2CO3 बेटा वैसे भी निकालेंगे और वैसे दोनों तरीकों से निकालेंगे अपने। ये हो गया बेटा हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, इससे निकालते हैं फिर देखते हैं सही है कि नहीं। देखो बेटा कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन की ईएन कम होती है ऑक्सीजन से, तो -2 +2। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी ईएन ज्यादा? ऑक्सीजन की, तो -2 -1 +1 -1 प्लस का कितना आ रहा है बेटा? +4। इस पे -1 आएगा और इस पे भी -1 आएगा। असल में बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, अगर आपको आगे दिख रहा है बेटा तो देखिएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी क्या है? हाइड्रोजन। और आप जानते हो बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी ईएन ज्यादा होती है रे? ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर एक और -1 आएगा बेटा, ये भी क्या हो जाएगा? -2। अब इससे चेक करते हैं बेटा क्या ये सही है। देखो हाइड्रोजन का मैंने कहा था मोस्ट ऑफ केसेस में हमें +1 लेना है, × 2 + x कर दिया बेटा, ऑक्सीजन का -2 × 3 कर दिया, इज इक्वल टू 0। तो 2 + x - 6 इज इक्वल टू 0। तो x - 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 4। और यहाँ पर भी कितना आया? 4। तो ऐसे ही कह रहा था बेटा, कुछ केसेस में ये आंसर सही भी आ सकते हैं और कुछ में क्या आ जाएंगे? गलत। तो बेटा गलत आ जाए तो हमें सही करने पड़े, ठीक है बेटा। और एग्जाम्पल करते हैं बेटा। देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल करते हैं बेटा, ट्राइब्रोमो ऑक्टाक्साइड, ट्राइब्रोमो ऑक्टासाइड एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल्स है बेटा, काम का एग्जाम्पल है, देखिएगा। Br ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, Br ऑक्सीजन ऑक्सीजन, Br ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जल्दी से फाइंड आउट करके बताओ बेटा यहां पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन टर्म क्या होगा? जल्दी से फाइंड आउट करके बताओ बेटा। करेंगे? देखिएगा बेटा, ब्रोमीन और ब्रोमीन, इस ब्रोमीन में आपको पता है बेटा ब्रोमीन में ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा, तो -2, यहां पर भी -2, यहां पर भी। अब यहां पर तीनों पे +2 +2 +2, कितना हो गया? प्लस का 6। ब्रोमीन ब्रोमीन सेम ईएन तो 0 बेटा, ब्रोमीन ब्रोमीन सेम ईएन 0, इसका भी -2 इसका भी -2, तो -+2 और +2 कितना हो गया? प्लस का 4।
जैसा यहाँ है वैसा ही यहीं है, तो बेटा ये भी क्या हो गया रे, -2 -2 -2, यहाँ पर कितना हो गया रे, प्लस का 6। समझ आ रहा है क्या रे बेटा? कुछ एक एग्जांपल्स और करते हैं बेटा जरा। जैसे हमने बोला H2SO4, ये होती है बेटा H2SO4 की स्ट्रक्चर। फाइंड आउट करो बेटा ऑक्सीडेशन टर्म, जल्दी से फाइंड आउट करके बताओ बेटा मेरे को। देखिएगा बेटा, +1 × 2 + x +-2 × 4, तो 2 + x - 8 = 0, तो x - 6 = 0, तो x = कितना आ गया रे, 6। सही बात। इधर देखो सल्फर और ऑक्सीजन में किसकी है ज्यादा, ऑक्सीजन की, तो -2 +2 और +2, डबल बॉन्ड थे तो 2 आ गया, सिंगल बॉन्ड होगा तो +1 टोटल कितना हो गया रे, +6। आपको पता है कि ऑक्सीजन यहाँ पर -1 तो यहाँ पर +1, एक माइनस पहले था, कितना हो गया रे, +2, सॉरी उल्टा कर दिया, -2। ठीक है बेटा, तो ऐसे से करके बेटा आप किसी का भी एग्जांपल्स के द्वारा निकाल सकते हो। चलो कुछ एग्जांपल्स और करते हैं बेटा, एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। आपको पूछा बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ each oxygen in ozone। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ओजोन की स्ट्रक्चर। बेटा ये होती है ओजोन की स्ट्रक्चर। सोचने की कुछ बात ही नहीं है सर, ऑक्सीजन की कोवलेंट बॉन्ड है, सेम बॉन्ड है, तो इसका भी 0 और इसका भी कितना है, 0 बेटा। अगर आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो आप पे प्लस का 2, आपने लिया तो आप पे माइनस का 2। ऐसे से करके बेटा आप ऑक्सीडेशन टर्म निकाल सकते हो। बेटा बहुत ही फेमस एग्जांपल्स है, आप इसका निकालना रे, H2SO5 का बेटा, H2SO5 का निकाल लिया बेटा, कितना है 10। कैसे, +1 × 2 + x, सॉरी 8 आएगा, प्लस माइनस का 2 × 5 = 0, तो 2 + x - 10 = 0, तो x - 8 = 0, x = 8। जब भी आपको ये मिल जाए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट x = 8, तो आप बोल देना नॉट पॉसिबल। और इवन आपको कभी भी बेटा 6 से ज्यादा मिल रहा है तो आप बोल देना नॉट पॉसिबल। ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो भी देख लीजिए बेटा। देखिए सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाता है बेटा, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है 6, तो चार्ज मोस्टली इस पे क्या होता है प्लस का 6। आते हैं बेटा इसकी स्ट्रक्चर्स पे बात, कुछ ऐसी सी होती है बेटा इसकी स्ट्रक्चर। ये होती है बेटा H2SO4। और एक और खास बात है बेटा, H2SO4 में पेरोक्साइड लिंकेज पाया जाता है बेटा। कौन सा लिंकेज पाया जाता है बेटा, पेरोक्साइड लिंकेज पाया जाता है बेटा। ठीक है रे, अब तो निकालना बहुत आसान है। बोले सल्फर आपने इनको इलेक्ट्रॉन दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हमेशा +2 -2 +2 -2। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी है ज्यादा, ऑक्सीजन की, तो -1 +1। अगेन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी है ज्यादा, ऑक्सीजन की, -1 और +1। आपको पता है आप पे 0, आप पे 0, यहां से आप पे आएगा एक -1 और यहां से आप पे आएगा एक -1। यहाँ पर देखो बेटा इसने बॉन्ड दिया था +1, तो यहाँ -1, हाइड्रोजन पे प्लस आएगा तो इस पे एक और माइनस
आएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि H2SO4 में ऑक्सीजन की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। H2SO4 में ऑक्सीजन की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो आपको यहाँ पर -2 भी दिख रहा है बेटा और -1 भी दिख रहा है। ठीक है बेटा, तो इसका टोटलिंग करोगे ना वो कितना आ जाएगा, अरे प्लस का 6। बेटा ये हमने एग्जाम्पल कर लिया। अब इसके कुछ ऑक्सी एसिड्स की बातें आती है बेटा, वो अगली क्लास में हम बातें करेंगे ऑक्सी एसिड के बारे में। तो ऑक्सीडेशन टर्म हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि बार बार बहुत जगह इस पे क्वेश्चंस आते